आज हम जानेंगे बर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स के बारे में। जी बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल में। अगर आपको ये नहीं पता तो आपका 84.9 समथिंग ब्रीडिंग फेल होगी। अगर आप एक अच्छे ब्रीडर बनना चाहते हैं तो आपको इस सप्लीमेंट्स के बारे में पूरा समझना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं समझते या प्रॉपर मात्रा में अगर आप अपने बर्ड को ये प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप कभी भी एक अच्छे ब्रीडर नहीं बन सकते। तो अच्छे से समझेंगे कि क्या सप्लीमेंट्स इतना ज़रूरी है बर्ड की ब्रीडिंग के लिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके बर्ड की बॉडी का जो कंकाल है वो 90% किस मिनरल से बना हुआ है। और जब आपका बर्ड एग ले करता है तो उसका जो एक शेल है, बाहर का जो पड़ है, वो 97% किस मिनरल से या किस सप्लीमेंट से बना हुआ है? गेस कीजिए। या राइट, वो है कैल्शियम से। तो आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। दोस्तों, आज हम कैल्शियम के रिलेटेड 3 क्वेश्चन लेंगे और तीनों के आंसर डीपली समझेंगे। फर्स्ट, कैल्शियम की कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है। सेकंड, कैल्शियम के इम्पोर्टेंस क्या है। और थर्ड, सोर्स ऑफ कैल्शियम, यानी आपके बर्ड को कहाँ से कैल्शियम प्रोवाइड हो सकता है, कहाँ से कैल्शियम मिलेगा। ये तीनों टॉपिक को हम डिटेल में समझें। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से आपके बर्ड में काफ़ी सारे इश्यू, काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं। बर्ड की बॉडी के अंदर 400 ऐसे फंक्शंस है जिसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से बहुत सारे जो है वो साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं जो आपके बर्ड की मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्शियम डायरेक्टली अफेक्ट करता है बर्ड की हार्ट को, बर्ड के दिल को। वो कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है अगर कैल्शियम की कमी है तो। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके बर्ड को जो स्ट्रोक आता है वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी का जो मेन इश्यू से अगर बात करें तो मेन प्रॉब्लम हो जाएगी उसके जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगे। एक्सेल्स जो है, एक के ऊपर का जो सेल्स है वो थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर बर्ड्स की जो सर्वाइवल रेट है चिक्स के वो बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा उसके अंदर जो नेस्टिंग मोर्टेलिटी है, यानी जब छोटे होते हैं चिक्स और बॉक्स के अंदर ही मर जाते हैं तो वो चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बर्ड्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि उनके जो एग्स लेइंग की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। डेड इन सेल की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप नॉर्मली देखें तो स्प्रेड लेग्स भी इसका ही एक रीज़न है। सिर्फ एकलौता एक रीज़न ये नहीं है, लेकिन स्प्रेड लेग के लिए भी एक रीज़न ये है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो बड़े बर्ड्स है, काकाटू है, ग्रे है, मकाओ है वगैरह, उनके अंदर आपने अगर मेन प्रॉब्लम देखा होगा फेदर प्लकिंग का, तो कैल्शियम की कमी भी फेदर प्लकिंग का एक मेन रीज़न है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो रहा है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए कुछ ही टॉपिक्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को लास्ट तक नहीं देख पाएंगे। विल पावर जो है उनका वो थोड़ा सा शॉर्ट्स देखने की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। तो मैं आपको एक मेन चीज़ अभी बता देना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशंस है जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखते हैं। मैं आपको इसका मीनिंग समझा दूँ कि अगर कोई एक न्यूट्रिशन या कोई एक सप्लीमेंट्स वो दूसरे सप्लीमेंट्स के साथ मिलकर ही काम कर सकता है। अगर कोई एक सप्लीमेंट्स है और दूसरा गैर हाज़िर है, यानी कि बॉडी में वो सप्लीमेंट्स नहीं है, तो फिर वो सप्लीमेंट्स भी काम का नहीं है। तो कैल्शियम आप चाहे कितनी भी मात्रा में दे दो, 2 सप्लीमेंट्स ऐसे हैं अगर आपने वो नहीं दिए तो कैल्शियम बर्ड की बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो वो 2 सप्लीमेंट्स वो है विटामिन D3 एंड मैग्नीशियम। उसके ऊपर हम डिटेल्स में एक और अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है कैल्शियम के इम्पोर्टेंस, वो बहुत ईजी है। कैल्शियम के इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर आप प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम दे रहे हैं तो बर्ड की जो बॉडी का जो स्केलेटन है वो प्रॉपर डेवलप्ड होगा। उसके अंदर जो स्ट्रांगनेस है, मजबूताई जो आनी चाहिए वो आएगी। आपके बर्ड की जो नंबर ऑफ़ एग्स है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी।
उसके जो एग सेल्स की जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा उसके अंदर से जो बच्चे निकलने के चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। मोर्टेलिटी रेट जो बॉक्स के अंदर होता है वो कम हो जाएगा, यानी कि आपके पास बच्चे बड़े होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। प्लस बच्चों का ग्रोथ अच्छा होगा, क्योंकि उनका स्केलेटन 90% कैल्शियम से बना हुआ है, तो उनका ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से होगा। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि 400 अलग अलग जो फंक्शंस है बॉडी के वो कैल्शियम से होते हैं, तो अगर आप कैल्शियम प्रॉपर तरीके से देंगे तो उनका जो मसल्स है, उनका जो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से काम करेगा, और उनका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और इसके अलावा बर्ड की जो फ्लाइंग कंडीशन है, बर्ड की जो फ्लाइंग कंडीशन मीन्स कि कभी कभार आपने देखा होगा कि बर्ड एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पा रहे, उसमें भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो भी एक प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। बर्ड की केजिस की जो अपवर्ड डाउनवर्ड है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, उसमें एक्सरसाइजिंग के अंदर बर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपने फील करा होगा कि कभी कभी बर्ड जो है वो स्ट्रेंथफुल नहीं होता, इतना पावरफुल नहीं रहता है, एक जगह कोने में बैठा हुआ रहता है, तो उसमें भी क्योंकि वो अपने बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने की वजह से इतना पावर इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो भी अगर आप कैल्शियम प्रॉपर दोगे तो वो एक्टिवली बर्ड रहेगा। तो अब आपने देखा कि अगर कैल्शियम का इतना इम्पोर्टेंस है बर्ड की लाइफ में, तो हमें उनको प्रॉपर मात्रा में उसे देना चाहिए। तो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपको कौन सी चीज़ों में मिलेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कटल बोन फिश की, जिसे समुद्री झाग से भी लोग जाने जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी ऐसी कंपनी कैल्शियम के लिए बर्ड फूड प्रोवाइड करती है, तो उसमें से भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स है, ग्रीन ग्रास वाला जितना भी फ्रेश फूड्स है उसके अंदर आपको कैल्शियम मिल जाएगा। ग्रीट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग जो है वो ग्रीट बर्ड को नहीं देते। ग्रीट वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीट के ऊपर भी हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ग्रीट में से भी कैल्शियम मिल जाएगा आपको, पालक में से कैल्शियम मिल जाएगा। नॉर्मली जो है वो हम अल्फ़ा जिसे बोलते हैं, गुजराती में हमारे यहाँ पे उसे बोलते हैं लचको। इट्स अ बेस्ट, बहुत ही अच्छा है बर्ड के लिए। इनफैक्ट सिर्फ कैल्शियम के लिए नहीं, लेकिन दूसरे बहुत सारी चीज़ों के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा आप कैल्शियम ब्लॉक देख सकते हैं लोग, और काफ़ी सारी कंपनीज़, काफ़ी सारी ब्रांड्स जो है वो कैल्शियम ब्लॉक्स लगाती है। एक सेल्स या एक फूड जो है वो कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है। ब्रोकली दे सकते हैं आप, और वेजिटेबल्स के अंदर स्पिनच दे सकते हैं आप, पालक, लेकिन ख़ास करके जब बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम हो तब आप पालक को अवॉइड करें, ये मेरा सजेशन है। कठोर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काबुली चना जो है वो जो बड़ा वाला चना आता है, सोयाबीन एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। ड्रमस्टिक लीव्स जो सरगवे के पत्ते के जो पाउडर होता है वो, और इसके अलावा भिंडी, लेडी फिंगर, ओकरा, ठीक है, वो जो है वो भी एक अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। आप इसको 1 बाय 1 दे सकते हैं, या फिर तो थोड़ा जो है वो डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और कैल्शियम के बारे में और बर्ड के बारे में कुछ ना कुछ तो नया आपने इस वीडियो से ज़रूर जाना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कैल्शियम पूरी मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन विटामिन D3 और मैग्नीशियम अगर पूरी मात्रा में नहीं देते तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक का आप अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।